नमस्कार, जेके खबर नाउ के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। आज का मुद्दा कार्यक्रम लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का मुद्दा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार द्वारा दिया गया जो आर्थिक पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो आर्थिक पैकेज सरकार द्वारा दिए जाते हैं या ये दिया जा रहा है, क्या ये धरातल तक पहुंच पाएगा, क्या ये उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं, क्या ऐसे लोगों के जख्मों पर मरहम लग पाएगी, जिन लोगों को इस पूरे जो लॉकडाउन के दौरान जख्म लगे हैं। और ऐसी कई सारी बातें हम करेंगे क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो काफी परेशान है। आप देख रहे हैं कि लगातार पलायन जो है वो रुक नहीं रहा है और ऐसा पलायन लगातार जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके अगले दिन से ही पलायन हम लगातार देखते जा रहे हैं और अभी तक ये पलायन रुका नहीं है। लोग चले जा रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज्यादा जरूरत है। तो क्या ये आर्थिक पैकेज उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा? हालांकि सरकार की तरफ से एक नेक कोशिश की गई है, एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया है जो वाकई में अगर धरातल तक पहुंचे तो मरहम जरूर लगा सकता है, लोगों को काफी हद तक राहत जरूर दे सकता है। इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज कुछ जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कुछ यूनियंस का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और कुछ नेताओं को भी इस कार्यक्रम में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जेके खबर नाउ ने जो इस पर एक पैकेज बनाया है, जो इसके जो भी इफेक्ट हैं, इस पूरे लॉकडाउन के इफेक्ट हैं, या फिर ऐसा कहें कि आर्थिक पैकेज का कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, इन सभी जो बिंदुओं पर जो है हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले दर्शकों को हम अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आइए आप भी देखिए। सरकार की तरफ से लगातार आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना खजाना जनता के लिए खोल दिया है। इतना बड़ा आर्थिक पैकेज शायद ही इतिहास में कभी किसी सरकार ने जनता के लिए दिया होगा। अगर आंकड़ों में बात करें तो जीरो गिनते ही रह जाओगे। हालांकि समस्या भी बड़ी है, इसलिए सरकार ने इसका इलाज भी बड़ा ही ढूंढा है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। देश में लॉकडाउन 23 मार्च को लगा। लॉकडाउन के साथ ही सरकार प्लान 1 सामने आया, जिसमें सरकार द्वारा पैकेज का ऐलान किया गया। इसमें गरीबों के खाने की व्यवस्था से लेकर बीमा तक शामिल था। हालांकि सरकार पर विपक्ष ने इस पैकेज को नाकाफी बताया, लेकिन इस बार आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ और वो भी बड़ा ऐलान हुआ। जीडीपी का लगभग 10% 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैकेज सरकार लेकर सामने आई। सबसे बड़ी बात थी कि ये जीडीपी का 10% है। देखने में और सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा की गई कोशिश जरूर सफल हो सकती है अगर ये सब धरातल पर उतर जाए। लेकिन ऐसा होना संभव होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। तो प्रवासी मजदूरों की हालत बिल्कुल वैसे ही है जो लॉकडाउन के अगले दिन से ही देखने को मिली थी। जी हाँ, पलायन लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार द्वारा कई कोशिशें कर ली गई, लेकिन अब ये असंभव सा कार्य सरकार के लिए दिखता है। अब तक लगभग देश के हर कोने से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की तरफ कूच कर चुके हैं। कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई रिक्शा और कोई पटरी पकड़कर चलने को मजबूर हो गया है। कई लोगों से जब हमने बात की तो सभी का यही कहना था कि काम धंधा बंद हो गया है, यहाँ क्या करेंगे। इस जवाब के आगे कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं होती है। हमने भी लाखों की तादाद में लोगों को अपने घर जाते देखा और दिखाया भी, लेकिन सभी के चेहरों को देखकर एक बेबसी सी दिखाई देती थी।
सरकार पर विश्वास की कमी दिखाई देती थी। और आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस बेबस और अविश्वास को क्या बड़ा आर्थिक पैकेज कुछ मरहम लगा पाएगा? क्या वह लोग जो पैदल अपने घर कैसे कैसे पहुंचे होंगे, वो कभी भी ऐसी व्यवस्था, जिसे अव्यवस्था कहें तो सही होगा, को माफ करेंगे? सवाल बड़ा है और बेबसी और निराशा भी बड़ी है। अब सरकार का फर्ज था साथ देने का, तो अब आर्थिक पैकेज भी बड़ा है। उम्मीद है कि ये आर्थिक पैकेज कहीं ना कहीं सभी उन बेसहारा और गरीब मजदूरों तक पहुंचे जो उम्मीद की निगाहों से सरकार पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने कई बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की। कई सवाल सरकार के जो मंशा है, जो इसको लेकर आर्थिक पैकेज को लेकर आए हैं, उस पर भी उठाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करने की भी जरूरत है। उन्हीं सारे मुद्दों पर सबसे पहले जो आर्थिक पैकेज अनाउंस हुआ, इस पर जो कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के प्रयासों से जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जनता के बीच में रहा है, इसमें हर वर्ग को साथ लेकर अपने कंसिडरेशन में रखकर ये पैकेज जो है जनता के बीच में दिया गया है। इसमें जो सबसे निम्न वर्ग, जैसे हमारे रेडी फड़ी वाले, उनको भी कंसिडर किया गया है। हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए भी प्रयास किया गया है कि उनको भी कुछ राहत जो है वो इस पैकेज के माध्यम से मिल सके। 1,000 रुपया जो रेडी फडीज वालों के उनके अकाउंट में गया है, अपने आप में एक राहत का प्रयास है। किसानों को मद्देनजर रखते हुए जो उनकी कंसिडरेशन की गई है, बहुत सराहनीय कदम है। आज हमारे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में रहे हैं, तो हम इस महामारी की परिस्थिति में ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम आज जम्मू कश्मीर के जाने माने आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह से करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स इस चर्चा में हमारे साथ हो सकते हैं जो हमें ये पूरी जानकारी देंगे कि सरकार द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, जब सरकार द्वारा कोई भी बजट बनाया जाता है, वो धरातल तक कैसे पहुंचता है। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे आर्थिक पैकेज जो इस बार अनाउंस हुआ है, क्या इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है और सरकार कहां तक कामयाब होगी। बलविंदर सिंह जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। बलविंदर सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि इस बार जो सरकार की कोशिश है, जो इतना बड़ा पैकेज सरकार लेकर आई है, क्या ये धरातल तक पहुंच पाएगा, या इससे पहले जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो धरातल तक पहुंचे हैं? और लोगों को, जैसे प्रवासी मजदूर हैं, आप कई लोगों के साथ काम करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को इसका फायदा पहुंचता है? देखिए सर, जो सरकार ने सोच के पैकेज किया, मगर उसकी मंशा पे तो कहीं शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी पैकेज उन्होंने बनाया इस महामारी को देखते हुए जो लोगों ने सफर किया है, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये पैकेज निकला है। लेकिन बात आपकी वही जो क्वेश्चन आपका, बात वहीं आगे जाके रुकती है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्या ग्राउंड तक वो पहुंच पाता है नहीं पाता। क्योंकि ये सुनने में और देखने में पेपर में स्कीम बड़ी अच्छी लगती है और वाकई लगता है कि सरकार बड़ी सिंसियर है, लेकिन ग्राउंड में हकीकत में जब आप बेनिफिशियरी तक ये चीजें नहीं पहुंचती तो फिर दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक बेशक डायरेक्ट उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को शिकायत रहती है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक ये राहत पैकेज नहीं पहुंच पाता। अभी जैसे आज जम्मू में मेरी सुबह कुछ लोगों से बात हो रही थी, जैसे दिल्ली में उन्होंने, यहाँ कुछ ऑटो वाले यूनियन वाले वो मेरे पास आए, भाई हमारे ऑटोज खड़े हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट है बैंक वालों की, हमें पैसा देना है, हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। दिल्ली में जैसे दिल्ली के सरकार उनको 3,000 5,000 उनको दिया है, उनकी डिमांड है, उनको भी मिलना चाहिए। जब में कुछ पैकेज एक एडवोकेट्स को दिया गया, अब अगर एडवोकेट्स को पैकेज दिया गया तो एडवोकेट्स का कल मैं पढ़ रहा था कि वो बड़े नाखुश थे
एडवोकेट को 3,000 रुपया दिया गया, वो नाखुश में 3,000 रुपये क्या बनता है जी। तो एक्चुअली मैं तो समझता हूँ आज आप सड़कों पर देखो तो मेरे साथ 10-12 करोड़ लोग जो लेबर क्लास, जो मोस्ट डिजर्विंग क्लास है हिंदुस्तान में इस वक्त, वो है लेबर क्लास, जो माइग्रेंट लेबर जिसे कहते हैं। रोज चलने को आप देखो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को उठाते 100 किलोमीटर तक चले। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़े पैकेज के लिए अगर कोई रिजर्व करता है तो वो लोग करते हैं, बाकी मिडिल क्लास लोग या एडवोकेट्स या और लोग फिर खा सकेंगे। लेकिन वो बेचारे जो एक दिन लगा के काम करके शाम को अपनी फैमिली का पेट भरते थे, उनके लिए आर्थिक पैकेज पहुंचाना मेरे में समझता सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे जो माइग्रेट जो लेबर कर रही है, सड़कों पे रोज पैदल चल के, इवन के डिलीवरीज भी रोड पे हुई, उनके ऊपर अगर एक पैसा नहीं पहुंच रहा तो बाकी पैकेज में समझता हूँ उसका कोई इतनी ज्यादा मैं अहमियत नहीं देता। उन लोगों को, बीपीएल के लोगों को, उन लोगों को जिनको जो दिहाड़ीदार लोग थे, उन पर ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सरकार की किसी मंशा पर मैं शक नहीं करता, क्योंकि अगर वो करो तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो इस चीज को देख सरकार अच्छा सोच के किया, अच्छा कदम है, सरकार सराहनीय कदम है। लेकिन अगर ये चीजें ग्राउंड तक पहुंचे तो मैं इट इज अप्रिशिएबल। और खास करके मैं फिर दोबारा कहूंगा उस लेबर तक पहुंचे जो सड़कों पे रोज बच्चों को कंधे को उठा के एक उंगली से पकड़ के गाड़ियों पे बैठ के एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, जो ट्रेनों को नीचे आके पटरियों पे कुचले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के सरकार को सबसे पहले उनको आर्थिक पैकेज उनको देना चाहिए, सड़कों पर उठा कर उनको घरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा काम। ये पुण्य का काम अगर आज के दौर में रहा है तो उन लोगों का है जी। तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार का जो सराहनीय कदम है, और आपको लगता है कि इस बार कम से कम जो राहत है वो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी? डेफिनेटली उम्मीद है कि सरकार एक चीज, मैं इस चीज की मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ सरकार को कि उन्होंने हर चीज को ऑनलाइन किया। बहुत सी ऐसी चीजें आती है जो चीजें जैसे सोशल वेलफेयर में बहुत बड़ा एक जिन्होंने मैंने स्कैम निकाला था, 75% लोग बेनिफिशियरी जो तो फेक होते थे। तो मैंने कुछ सोचा कि मेनका गांधी जी थी, उनको मैंने लिखी थी चिट्ठी पर ये जो फेक बेनिफिशियरी जहाँ इनकी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, तो सरकार ने उस पर कदम उठाया। आज की डेट में हर बेनिफिशियरी का फोटोग्राफ लगता है, उसका आधार कार्ड लगता है। लीकेज बिल्कुल बंद कर दिया सरकार ने। इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूँ सरकार को। ऐसे कदम जो उन्होंने उठाया मैं रियली अप्रिशिएबल, और लोगों एग्जैक्ट बेनिफिशियरी तक वो चीज पहुंच रही है। तो ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह जी, आरटी एक्टिविस्ट, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार उनको बिल्कुल कोई भी शक नहीं है। वो इस बार बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार जो है वो बिल्कुल एक अच्छा काम कर रही है, और सरकार द्वारा जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है वो एक सराहनीय कदम है। तो अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम दस्तकार यूनियन जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शशि सियाल जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शशि सियाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहते हैं, और कुछ जो दस्तकार यूनियन के आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए मांग सरकार से करते रहते हैं। तो इस दौरान जो लॉकडाउन का समय था, इस दौरान आप क्या समझते हैं कि कितना फायदा जो है वो इन लोगों को हुआ, क्योंकि आप ग्राउंड पे इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं? जेके खबरनामा में मुझे जोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूछा कि जो ये आर्थिक पैकेट 20 लाख करोड़ का मिला है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। सर जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर सही होती तो आज हमारे मजदूर सड़कों पे ना उतरते, आज हमारे मजदूर कट के ना मरते। अगर ग्राउंड रिपोर्ट सही होती तो ये लोग घरों में बैठते और अंदर इनको अगर खाना मिलता तो लॉकडाउन में ये लोग बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा है, ये लोग गली गली नहीं घूमते। आपके ये सवाल का ये जवाब है कि सुनने में बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। 20 लाख हजार करोड़ रुपया आर्थिक पैक्ट देश के लिए। पर मैं मजदूर दस्तकार यूनियन का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जनाब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मजदूर दस्तकार यूनियन हम लोगों से चंदा इकट्ठा करके
गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। मजदूर दस्तकार यूनियन ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके लोगों को राशन दिया। बात बहुत लंबी है, इसको अगर करना चाहे तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जो बहुत बड़ा एक दिखाया गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो देशवासियों को दे दिया गया है, लेकिन देशवासियों को मिलेगा क्या या मिला क्या? खाने के लिए रोटी नहीं मिली, राशन ये लोग सही ढंग से लोगों को दे नहीं पाए, मजदूरों को कुछ नहीं दिखा। आने वाले समय में जो कठिनाइयों में मजदूर चल रहा है, लेकिन आगे कठिनाइयों मुश्किलें और मजदूरों की बढ़ रही हैं। क्या ये सरकार इस पैकेट में उन लोगों को राहत दे पाएगी जिनके पीछे आने वाले दिनों में तहसीलदार, पटवारी, पुलिस ये सारी घूमेगी? जिन लोगों के छोटे छोटे लोन है, क्या उनको माफ कर पाएगी जैसे बड़े बड़े लोन इंडस्ट्री वालों के इन्होंने माफ किए? तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और दस्तकार यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव शशि सयाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि लोगों तक जो सरकारी योजना होती है वो पहुंच नहीं पाती है, और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। प्रवासी मजदूर जो है वो काफी परेशान हैं। तो इनकी अपनी राय थी इसको लेकर। हमने भी कई रिपोर्ट्स में बताया कि जो सरकारी योजनाओं का जो फायदा है वो जो एक्चुअल पर्सन होता है जिसको मिलना चाहिए कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन आगे देखते हैं कि इस बार क्योंकि सरकार ने जो है वो बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और कोशिश में है सरकार की हर किसी के पास जो जरूरतमंद है उस तक वो योजना पहुंच पाए। इसी चर्चा में अब हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता जी से, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस इस पूरे जो आर्थिक पैकेज पर क्या मानती है कि क्या ये सही कदम है सरकार का, क्योंकि इससे पहले भी जो राहुल गांधी जी हैं वो कई सवाल उठा चुके हैं सरकार की मंशा पर कि जो आर्थिक पैकेज है वो नाकाफी है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। तो सर, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो सरकार की कोशिश है, बड़ा आर्थिक पैकेज सरकार लेकर आई है, तो क्या ये काफी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को, हालांकि लॉकडाउन के दौरान तो हर कोई प्रभावित हुआ है, तो क्या सभी वर्गों के लिए ये पैकेज काफी है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस जो महामारी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी काफी पांव पसार रही है, इसके लिए मैं ये सभी से अपील करता हूँ कि हम मिलके इस बीमारी के खात्मे के लिए एकजुट होकर काम करें। जी। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जी, जो डॉक्टर साहबान, डॉक्टरों की टीमें और पुलिस, जी, सभी लोग हमारे जो फंड दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी, और हम अच्छे ढंग से मिलके मुकाबला कर रहे हैं। जी, जी, कुछ दिक्कतें इसमें यहाँ लोगों को आ रही हैं, जी, जी, और उम्मीद है कि वो सरकार उस पर जल्दी कोई काम करेगी। जहाँ तक ये पैकेज का सवाल है, पैकेज जो है ये ने जो ऐलान किया है, हम चाहते हैं कि इस पैकेज का फायदा जो है लोगों तक पहुंचे। जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, जो किसान हैं, जो छोटा दुकानदार है, जो रेडी वाला है, जो फड़ी वाला है, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन ये इसमें कोई उनके लिए कोई इतना रखा नहीं गया है। हमें ये जरूरी था कि सबसे पहले जो हमारी सबसे जो नीचे तबका है, जिसमें गरीब आते हैं, सबसे ज्यादा गरीब, वो जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक वो कोई 13 करोड़ के करीब लोग फैमिलीज हैं। चाहिए था कि उन 13 करोड़ के करीब जो गरीब सबसे फैमिली है उनको कोई कैश रिलीफ सरकार देती, लेकिन वो उसमें इस पैकेज में कोई उसका रेफरेंस नहीं है। तो इसके साथ ही सरकार को चाहिए था कि अगर ये रिलीफ पैकेज है, एक तो सब इस वक्त इस बीमारी की वजह से मजदूर दर बदर है, अपने घरों से बाहर हैं, काम काज नहीं है, छोटा किसान परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, रेडी वाला परेशान है, मजदूर परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो सरकार को कोई रिलीफ देना चाहिए था, जैसे कोई पैकेज देते, कोई कैश रिलीफ देते, जिससे लोग इस वक्त अपना खाने पीने का तो बंदोबस्त कर सकते। इसी के साथ ही
सरकार को चाहिए था कि जो लोगों को इस वक्त परेशानी आ रही है कि लोग बंद बैठे हैं अपने घरों में, जी जी, जो भी सरकार गाइडलाइन देती है, चाहे वो हेल्थ एडवाइजरी देती है, चाहे सरकार की लॉकडाउन की गाइडलाइन है, लोग उस पर अमल कर रहे हैं। और लोग उस पर अमल करते हुए सरकार को हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर लोग घरों में काम बंद हैं तो कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है, दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, छोटा दुकानदार परेशान है, रेडी वाला परेशान है, मजदूर परेशान है, तो उनके लिए कुछ चाहिए था कि किसानों के लिए ये बिजली के जो बिल हैं, ये किराया जो है यही सरकार माफ कर देती। तो छोटे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद है उनको किराया माफ हो जाता है, मजदूरों को किराया बिजली का माफ हो जाता है। छोटी क्लास जो है, मिडिल क्लास लोग हैं वो परेशान है। वो ये सारी बातें, इसमें से ना कोई सरकार ने कोई पैकेज ऐसा दिया है जिससे लोगों को कोई रिलीफ मिले, चाहे वो बिजली के किराए में मिले, चाहे कोई और ढंग से मिले, कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। अभी लोन की बात की है इन्होंने कि लोन देंगे हम, लिक्विडिटी या दूसरा वो कर रहे हैं, उसमें तो ऑलरेडी जो बैंकों में ऑलरेडी पैसा लोगों को मिलता है, उसी प्रकार आगे भी मिलता था, आगे भी मिलता रहेगा। और इसमें से बहुत सी अनाउंसमेंट, 20 लाख करोड़ जो इन्होंने अनाउंस किया, उसमें से मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसी जो अनाउंसमेंट है जो पहले वो की हुई है सरकार ने। फरवरी से लेकर मार्च तक इन्होंने बहुत सी अनाउंसमेंटें की हैं और कुछ तकरीबन 9 लाख कितने करोड़ रुपया इन्होंने ऑलरेडी वो उसका पैकेज अनाउंस किए। ये पीछे बच गया 10 करोड़ कितना, 24 लाख के करीब, करोड़ के करीब। तो ये सरकार ने, मुझे समझ नहीं आई कि चलो जो इन्होंने दिया है, इस वक्त ऐसे हालात है कि हम ज्यादा इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, हम तो इस वक्त कॉपरेशन देना चाहते हैं सरकार का कि जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं इसका हम किस ढंग से मुकाबला कर सकें, और हर प्रकार का हम सरकार को कॉपरेशन देने के लिए इसमें तैयार हैं, दे रहे हैं। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा और कठुआ जिला और सभी यहाँ की बात करूंगा, यहाँ बहुत से हमारे जो लेबर क्लास के माइग्रेंट लेबर है बैठी हुई है, जिन्हों को अपने देश में जाना चाहते हैं, घर में जाना चाहते हैं, उनके लिए अभी यहाँ से कोई गाड़ियां चालू नहीं की। लोग, वो लेबर क्लास बड़ी परेशान है। हम चाहते हैं कि जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, इसी ढंग से इन लोगों को भी अपने अपने घरों में पहुंचाया जाए ताकि ये वहाँ पर अपने घर में जा सके और जो इनकी जो परेशानी दूर हो सके। तो मैं यही कहूंगा कि इस पैकेज के बारे में तो चलेगा पता बाद में भी, इस पैकेज का लोगों को कितना फायदा मिलता है और लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो हम इस वक्त तो हम यही दुआ करते हैं कि हम सब मिलके ये जो महामारी फैली है पूरे हमारे देश में, इसको हम इसका मुकाबला करें और इसको यहाँ से हम खत्म करें, और ताकि फिर से हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है नॉर्मल हो सके, हमारे मजदूर भाई अपना काम कर सके, छोटे व्यापारी अपना काम कर सके, दुकानदार अपना काम कर सके, हर आदमी जो रेडी वाला है, फड़ी वाला है, अपनी रोजी रोटी कमा सके। साथ ही हमारे लोगों की तरफ से काफी सहयोग मिल रहा है। लोगों ने, बहुत सी एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे के लोगों ने बहुत से यहाँ पर लंगर वगैरह लगाए हैं जो और राशन भी मुहैया करा रहे हैं जो जरूरतमंद हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, जिनका कोई साधन नहीं है, उनको ये हर प्रकार की लोगों की तरफ से सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। और हर आदमी इसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है वो कोशिश कर रहा है इसमें योगदान दिया जाए। तो ये लोगों की तरफ से हर प्रकार की मदद, एनजीओ की तरफ से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और लोग इस वक्त सारे इकट्ठे मिलके सरकार के भी जो बनाए हुए जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हेल्थ एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं और पूरा हर प्रकार से सहयोग दे रहे हैं। और यही चाहते हैं कि यहाँ हमारे देश से, दुनिया से ये जो महामारी कोरोना वायरस के रूप में आई है, इसका जल्दी से जल्दी खात्मा हो ताकि लोग सुख शांति से फिर से अपना कार्य शुरू कर सके। तो ये थे हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी, पूर्व एमएलसी, जिन्होंने हमें विस्तार पूर्वक तरीके से बताया कि सरकार की जो कोशिश है वो सराहनीय कदम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना जो है, जो पैसे जो हैं, जो आर्थिक मदद जो है, क्या ये उन लोगों तक, राइट पर्सन तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल उन्होंने भी उठाया।
अभी चर्चा में क्योंकि इतने सारे सवाल आए हैं, हालांकि सरकार के पक्ष में ही दिख रहे हैं, सभी लोग जो है वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का पक्ष लेना जरूरी बन जाता है। तो इसी चर्चा में हम शामिल करेंगे, जो इन सभी सवालों का जवाब भी देंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, इस समय जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सर, हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार बड़ा पैकेज लेकर आई है और सरकार की मंशा भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि सरकार हर किसी तक पहुंचना चाहती है जिसको जरूरत इस लॉकडाउन के दौरान, बिल्कुल सबको ही जरूरत हुई है तो सब तक पहुंचना चाहती है सरकार। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की जो मंशा है और सरकार जो ग्राउंड पर इस पूरी योजना को जो पहुंचाने का जो मास्टर प्लान है वो पूरा बना चुकी है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो एक तो प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और जो बेसिक सोच है, तो उसके बारे में जब उन्होंने जनधन खाते खुलवाए थे तो लोगों को समझ नहीं आया था कि इसका चक्कर क्या है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई और करोड़ों लोगों ने इसके खाते खोले, डायरेक्ट पैसा जनता के अकाउंट में जाए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, पेंशन के माध्यम से हो, आज डायरेक्ट जैसे ये लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि किसानों के उसमें या दूसरे खातों में रखे गए, तो ये निश्चय ही एक पूरा सर्वे किया हुआ है। हालांकि ये जो सर्वे 2011 का है, इसमें कई खामियां रही, जिसके बावजूद भी अधिकांश लोगों तक ये पैसा डायरेक्ट पहुंचे। सरकार का प्रयास है, ये विश्वास है कि इस मुश्किल की घड़ी में और भी इस पर मॉनिटरिंग सरकार करे, सही लोगों के खाते में सही समय पर सही प्रकार से पैसा। जी सर, एक्चुअली ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, एक्चुअली क्या है, हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किन किन लोगों तक ये एक्चुअल में पहुंचेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लोग बहुत परेशान हैं। कल वकीलों का भी एक वर्जन आया कि उनको 2 से 3 हजार रुपये शायद मिल रहा, वो भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है। तो एक्चुअल में ये पैसा सब तक पहुंचेगा जो मास्टर प्लान बन चुका है? इसमें 2 तरह का इसमें पैसा है। इसको डायरेक्ट जो लोगों के खातों में जाना है, तो इसको सहायता कहा जा सकता है। दूसरा, सरकार ने इस पैकेज के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बात कही है, उसमें हमारे व्यापारी भी आते हैं, उसमें हमारे इंडस्ट्रीज भी आते हैं, उसमें आम जनता भी आती है, उसमें स्लैब तय की गई है। इस आदमी ट्रस्ट किस तरह से बिना किसी कोलैटरल या सिक्योरिटी के उसमें पहुंचे, सही जो जरूरत है तो वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने की है। इस दौरान जो भी नुकसान हुआ है हमारे व्यापारी का, हमारे टैक्सी वाले का, हमारी स्टेट से खास करके टूरिज्म, हमने भी बसों में गवर्नर साहब से मिला था, उनके ध्यान में भी लाया था। हर व्यक्ति को एक बार आप उसकी जानकारी लेकर के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जिसको वो अलग से पैकेज की थोड़ा उसका प्रयास किया जाए। 5 अगस्त से जब से धारा 370 थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर का इलाका भी बंद रहा है, तो रही इस सभी को देखते हुए जिसके भी सरकार उस पर फैसला लेगी। जी सर, एक्चुअली बहुत सारे लोग हमें भी कॉल कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े थे। वो कह रहे थे कि जैसे टैक्सी वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, वो लोग भी काफी परेशान है। दूसरे राज्यों से जब वो सुनते हैं खबरें कि उनको डायरेक्ट पैसा जा रहा है, तो उनके बारे में भी कोई ऐसा प्रावधान है कि यहाँ भी पैसा गया है? और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के तकरीबन जो हजार का खाता, हजार रुपया लोगों के खाते में डाला गया, तो महिलाओं के खाते में योजना के तहत तो हमने उसको कंफ्यूजन डाला कि इसी तरह से कुछ सिलेंडर देने की योजना, राशन कुछ लोगों को, सभी को नहीं होता, वो फ्लैट तय की जाती है, उसी के तहत होता है। तो ये जो मध्य वर्ग के लिए या दूसरे वर्ग के लिए अलग अलग फ्लैट बनाएंगे, उसी तरह से डिफरेंट किया जी सर, एक्चुअली इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रशासन, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए गए, क्योंकि
बाकी राज्य जो है वो जल्दी इस पे एक्शन ले रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन थोड़ा डिले है प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कश्मीर में मजदूरों की जो आवागमन पर बहुत सा कंट्रोल किया गया है। यहाँ पर हमारे स्वयं सेवी संस्थाएं पार्टी के माध्यम से, दूसरे तरीके से सरकार की तरफ से, तहसीलदारों की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पर राशन बांटा गया और उनके खाते में कैसे भी आए, जो विकल्प उस तरह से आए। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, कभी उसको खाती रह जाती है। लेकिन आने वाले वर्षों में एक सही डिस्कशन हो, इसका भी प्रयास है। आज भी हम कई जगह देखते हैं कि 2011 का जो जम्मू कश्मीर में सर्वे हुआ था, उसमें ऐसे लोग जिनको घर में गाड़ी खड़ी वो भी सर्वे में आती है। किन लोगों ने करवाया, कैसे करवाया, लोगों को फायदा लेके करवाया, कुछ सोचना चाहिए। और 2021 की जो सेंसस होने वाली है, लेकिन इससे भी इन बातों का हम सरकार के ध्यान में रहेंगे। जो भी सेंसस डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर सही मायने के लोगों को खिलाफ पहुंच आएंगे। जी सर, एक्चुअली मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये लॉकडाउन के दौरान सिविल सोसाइटी का जो और एनजीओज का जो रोल रहा है, जो हमने ग्राउंड पे भी दिखाया और देखा भी कि लोग आगे आकर बहुत हेल्प कर रहे हैं और लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी अच्छे तरीके से करवा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्योंकि ये कठुआ में भी देखा गया है कि जो गेटवे है लखनपुर में, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे काम हो रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में उसका असर है। इसको आप कैसे देखते हैं? सिविल सोसाइटी और जो पुलिस प्रशासन की जो एक पूरा गठजोड़ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पे क्या करना चाहूंगा? मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विभिन्न परिस्थितियों में समय समय पर यहाँ पर बहुत सी आपदा भी आती रही है और जाति और धर्म को छोड़ करके हमने हमेशा लिए प्रयास किया है। हम बोलेगा समय वक्त भी जिन लोगों के घर में राशन नहीं था, यहाँ 2014 में जो कश्मीर में एक सैलाब आया, उस दौरान भी आपने देखा होगा, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो जम्मू के लोग खुद बाहर आते हैं। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे उसके लिए हमेशा प्रयास रहता है। बड़े अच्छे दिल के लोग हैं और माता वैष्णो देवी की कृपा है। यहाँ पर हमेशा ये सोच है कि यहाँ पर कोई भी संकट माता वैष्णो देवी माँ बाबू वाली को डाल देती है। लगता है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा बिजली की ये जो लोग बेचारे सामने नहीं आते हैं, लेकिन इनको द्वारा भी हमें पर अपनी जान पर खेल करके काम किया, धन्यवाद भी करना चाहिए, उनको सम्मानित किया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने हमें विस्तार पूर्वक बताया कि इस बार सरकार की जो है वो मंशा भी क्लियर है और धरातल पर उतारने की पूरी योजना का जो मास्टर प्लान है वो भी सरकार बना चुकी है। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम के माध्यम से बस यही जानने की कोशिश थी कि सरकार के जो पैकेज होते हैं वो धरातल पर कैसे पहुंचते हैं, जहां उनके पीछे वो क्यों नहीं पहुंच पाते। इन्हीं सारी मुद्दों को हम दर्शकों के सामने लाना चाह रहे थे और हमारी एक कोशिश थी कि हम दर्शकों के सामने एक एक चीज सामने रखें, पक्ष विपक्ष दोनों रखें। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है कि सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो योजना जो है वो सभी तक पहुंचे, क्योंकि जरूरत सबको है। और ऐसे ही हम मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे और कई ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जनता से जिनका सरोकार होगा। और आखिर में हम जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति इस समय पूरे देश में है, आप भी लॉकडाउन का पालन करें, सरकार की मदद करें और घर में रहें, क्योंकि घर में रहना ही बेहतर होगा। नमस्कार।